नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजिस पार्क में। आज हम जैक्स डेलर कमीशन रिपोर्ट लर्निंग द ट्रेजर्स विद इन मतलब जैक्स डेलर का आयोग का प्रतिवेदन रिपोर्ट मतलब प्रतिवेदन। लर्निंग द ट्रेजर्स विद इन मतलब इसमें सीखने का क्या खजाना है। इस आयोग में जैक्स डेलर जो क्या थे, चेयरमैन थे इस आयोग में और 14 सदस्य थे। इनमें इस रिपोर्ट को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। कितने भागों में बांटा गया? 3। जिसमें प्रथम भाग में कितने अध्याय का वर्णन किया गया है? 3। और द्वितीय अध्याय में 2 और तृतीय अध्याय में मतलब तीसरे अध्याय में 4। टोटल अध्याय कितने हो गए? 3 2 5 5 4 9। कितने अध्याय में बांटा गया है? 9। कितने भाग है इसके? 3। ओके, आप जानते हैं कुछ पॉइंट्सों के द्वारा, जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है वो है एजुकेशन इज द नेसेसरी यूटोपिया। मतलब क्या वो शिक्षा एक सामाजिक पराकाष्ठा है। मतलब ये आप कहें हम राम राज्य है। इसमें क्या किया जाता है, जो अपनी सामाजिक पर्यावरणीय समस्याएं, मानवीय मूल्यों से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती हैं उनको किसके द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, या क्या कहें हमें इसको हम कह सकते हैं समाधान किया जा सकता है। किसके द्वारा? एजुकेशन के द्वारा। एजुकेशन मतलब शिक्षा ही एक ऐसा है जो सभी का समाधान प्रस्तुत कर सकती है। दूसरा हमारे पास है, पहले साफ करते हैं फिर जानते हैं। दूसरा हमारे पास है फ्रॉम लोकल कम्युनिटी टू वर्ल्ड सोसाइटी। मतलब हमारे पास जो भी अपने पास है, जैसे कोई कार्य ही करना है उसको हमको सबसे पहले किस स्तर में करना पड़ता है? छोटे स्तर में, फिर उससे बड़े स्तर में, फिर उससे बड़े स्तर में। मतलब किसी भी कार्य को हम छोटे से बड़े स्तर पर किया जा सकते हैं। इसके द्वारा हम उस पर क्या कर सकते हैं कि किस प्रकार हमें काम करना है, कि कहाँ उपयोग हो सकता है इसका, कि शांति लाने के लिए, कुछ अच्छा काम करने के लिए, तो हम इन सब का उपयोग कर सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट हमारा फ्रॉम सोशल कोहेजन टू डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। मतलब इसका अर्थ होता है सामाजिक एकता से प्रजातांत्रिक सहभागिता की ओर। मतलब जब छात्रों की जो प्रवृत्ति में जागृत करनी चाहिए कि आवश्यकता अनुसार उनमें परिवर्तन का उनके द्वारा समर्थ किया जा सके। मतलब वो अपने आवश्यकता के अनुसार किसी भी नियम में परिवर्तन कर सकते हैं। मतलब वो किसी के द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा ही हमेशा उनका पालन करें, ये जरूरी नहीं। वो अपना खुद से कुछ अपने नियम बनाकर उनका पालन कर सकते हैं। उन्हें दूसरे के द्वारा बनाए गए हुए या उन्हीं के अनुसार चलने की आवश्यकता नहीं। वो अपने मानसिक शक्ति का विकास करके वो खुद अपने नियमों को बना सकते हैं। फिर क्या है, फ्रॉम इकोनॉमिक ग्रोथ टू ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब क्या है ये? आर्थिक अभिवृद्धि से मानव विकास की ओर। जैक्स डेलर के प्रतिवेदन के प्रथम भाग का तृतीय अध्याय है ये। इसके अंतर्गत क्या होता है, जो धन का सर्वोत्तम उपयोग होता है वो शिक्षा और सर्वगीण विकास में होना चाहिए। मतलब जो होता है शिक्षा और सर्वगीण विकास मतलब सभी के विकास में होना चाहिए, जो सबको एक अच्छा विकास मिल सके। इसमें क्या होता है, आर्थिक अभिवृद्धि से मानव विकास की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षा व्यवस्था में उपयोग किया जाना चाहिए। ओके, हमारा जो पांचवा पॉइंट है वो है 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन। मतलब इसका अर्थ क्या होता है, शिक्षा के 4 स्तंभ है। पहला स्तंभ कौन सा है? लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डूइंग, लर्निंग विद फैमिली एंड अदर पर्सन, लर्निंग टू बी। मतलब इसका अर्थ क्या हो? लर्निंग टू नो का मतलब अर्थ होता है ये जो अपना जानकर सीखना होता है वो। लर्निंग टू डूइंग मतलब क्या होता है? करके सीखना। और लर्निंग विद फैमिली एंड अदर पर्सन क्या होता है? परिवार एंड अन्य व्यक्तियों के साथ रहकर सीखना। लर्निंग टू बी मतलब होता है बनने के लिए सीखना। अब इनको ज़्यादा डिफाइन तो नहीं करती क्योंकि ये सब समझ में आ रहा है क्या है। ओके, अब पांचवें बाद छठे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छठवां पॉइंट हमारा लर्निंग द थॉट आउट ऑफ लाइफ। मतलब इसमें क्या होता है, जो जीवन भर सीखना है। देखो, जो अपना सीखना सिर्फ स्कूल भर में निर्भर नहीं करता, वो कहाँ निर्भर करता है? हमारे
स्कूल के बाद भी जो अपनी लाइफ होती है उसमें भी हम क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। जो सीखना अपना क्या है, जन्म से लेकर मृत्यु तक जो चलता रहता है। विद्यालय को छोड़ने के बाद भी अपनी शिक्षा क्या होती है, चालू रहती है। ओके, अब हमारा है फ्रॉम बेसिक एजुकेशन टू यूनिवर्सिटी, मतलब आधारभूत शिक्षा से विश्वविद्यालय। जैक्स डेलर्स आयोग के प्रतिवेदन में तृतीय भाग का ये प्रथम अध्याय है। कौन सा अध्याय है, प्रथम अध्याय। इसमें क्या बताया गया है, आधारभूत शिक्षा से विश्वविद्यालय तक की शिक्षा को शिक्षा पूर्णतः विद्यालयकालीन मतलब क्या बोल सकते हैं, इसमें प्रभावी और उपयोगी बनाने के लिए सुझाव दिए गए हैं। इसमें क्या होता है, विश्वविद्यालय मतलब जो अपने 12वीं के बाद की शिक्षा होती है। फिर क्या, टीचर इन सर्च ऑफ न्यू नॉलेज पर्सपेक्टिव्स, मतलब क्या होता है, नवीन ज्ञान विषयक तथ्यों की खोज में शिक्षक। मतलब इस आयोग के प्रतिवेदन में प्रतिवेदन के भाग 3 का द्वितीय अध्याय है ये। इसमें क्या बताया गया है, नवीन ज्ञान विषय तथ्यों की खोज में शिक्षक नामक अध्याय के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जो सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं। कौन से सुझाव हो सकते हैं ये, शिक्षक को सर्वप्रथम छात्रों को उनके परिवेश से संबंधित ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए, वैसे समाज और राष्ट्र के लिए, फिर शिक्षा कला के लिए इस तरह ज्ञान प्रदान करना चाहिए। फिर क्या है, चॉइस फॉर एजुकेशन पॉलिटिकल फैक्टर, थोड़ा सा आप करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर में क्या आता है, शिक्षा के लिए एक विकल्प क्या है, राजनीतिक कारक है। जिसमें क्या होता है, इसमें क्या हो कह सकते हैं हम, आयोग ने शिक्षा के लिए जो विकल्प तथा राजनीतिक मूल्य संबंधी सोपान के लिए सफल क्रियान्वयन के लिए जो प्रमुख रूप से जो सुझाव दिए हैं वो क्या है। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, सर्वप्रथम समाज में शिक्षा और महत्व एवं उपयोगिता के बारे में बताना पड़ता है। मतलब सबसे पहले हमें किस में बताना पड़ता है, सोसाइटी में। फिर क्या करना पड़ता है, इसमें शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न संस्थाएं, स्वसेवी संस्थाओं को पूर्ण रूप से उनको कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, फिर क्या करना पड़ता है, इसमें शिक्षा समाज पर पड़ने वाले तकनीकी प्रभाव को देखते हुए शिक्षा को वर्तमान समय के अनुरूप बनाने के लिए कहा जाता है। फिर 10वां हमारा पॉइंट लास्ट क्या बचा है, इंटर कोऑपरेशन फॉर एजुकेशन द ग्लोबल विलेज। मतलब इसका अर्थ हिंदी में क्या हुआ है, वैश्विक गांवों को शिक्षित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। ये क्या है, जो वैश्विक स्तर पर होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संबंधी सोपान के संबंध में आयोग निम्नलिखित जो सुझाव प्रस्तुत करती है वो कौन से हैं। सबसे पहले क्या करती है, स्त्री शिक्षा, किसमें, स्त्री शिक्षा मतलब वुमेन ऑन एजुकेशन, और बालिका मतलब बालिका क्या होती है, गर्ल शिक्षा जो होती है अपनी की शिक्षा को पूर्ण रूप से क्या करना चाहिए, निःशुल्क, मतलब फीस नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, उसको निःशुल्क कर देना चाहिए और इसमें बिना भेदभाव के होना चाहिए। ओके, इस तरह ये हमारे पूरे हो गए अपने 10 पॉइंट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक